Hello students, myself Naveen Pathak, faculty of US Academy and Institute गोरखपुर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, या इंटीजर को विदाउट नंबर लाइन कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। इंटीजर क्या होता है, आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द पर्टिकुलर डे। तो मैंने यहाँ नंबर लाइन बना दिया है। इसमें देखिए आपका अलग अलग लाहौल स्पीति, श्रीनगर, ओटी और बेंगलुरु प्लेसेस हैं। शिमला भी है इसमें बीच में, शिमला। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ABCD, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 पार्ट। इसको आपको सॉल्व करना है। पहला पार्ट दिया, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑन द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। यानी सारे प्लेसेस के टेम्परेचर को क्या करना है, लिखना है। तो आप लिखोगे क्या, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर देखो कितना है, ये देखो, ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये -1, -2, -3, -4, -5 डिग्री सेल्सियस, -6, -7, -8 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से सारे टेम्परेचर आप लिख लोगे। यहाँ देखो, श्रीनगर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 1, 2, -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 डिग्री सेल्सियस, +5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 11, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 1 to 22 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरीके से हम सारे टेम्परेचर पहले लिख डालेंगे। टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति लिख लिए, जैसे उसी टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ शिमला, टेम्परेचर ऑफ ऊटी, टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु, सब ऐसे ही क्या करेंगे, लिख लेंगे। ए पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। सारे प्लेसेस का टेम्परेचर लिख लेंगे, जैसे मैंने एक लिखा है वैसे ही आप सारे प्लेसेस का टेम्परेचर लिख लोगे। आप जॉब करके नंबर लाइन। बी पार्ट क्या करा, क्वेश्चन फर्स्ट का बी पार्ट करा, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। अब देखो, सबसे हॉटेस्ट प्लेस क्या है, बेंगलुरु है। उसका टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। तो लिखो क्या, टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस, टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस कितना है भाई, 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर क्या है, सी। तो देखो, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है लाहौल स्पीति, जिसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस एंड कोल्डेस्ट प्लेस क्या हो जाएगा भाई, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब हम 22 डिग्री सेल्सियस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना, -8 डिग्री सेल्सियस। अभी देखो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, फाइनली साइन आएगा प्लस का, 8 डिग्री सेल्सियस। यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, तीसरा क्वेश्चन उसी सी पार्ट क्या कर रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो अब देखो, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, इसी तरीके से लगाना, लिखोगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना है, श्रीनगर का है आपका माइनस, अब यहाँ लिख देते हैं हम इसी क्वेश्चन में सी पार्ट कर देते हैं। सी पार्ट में क्या करोगे, टेम्परेचर ऑफ, यहाँ पे लिखोगे श्रीनगर, और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -3 डिग्री सेल्सियस। देखो नंबर लाइन में दिख रहा है, श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना दिया है, -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखो
लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, वही है कोल्डेस्ट प्लेस, यहाँ नाम लिख लेते हैं लाहौल स्पीति, टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस ही है। अब डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस अब इसको इसमें से इसको माइनस कर देंगे, -2 डिग्री सेल्सियस में से माइनस कर देंगे किसको, -8 डिग्री सेल्सियस को। तो -2 डिग्री सेल्सियस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 डिग्री सेल्सियस, यानी इन दोनों के बीच के टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, 6 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पूछा है चौथा क्वेश्चन, डी पार्ट पूछा, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट आल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो देखो कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, अगर श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लिया जाए तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। अगर दोनों को एक साथ लिया जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस को एक साथ लिया जाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। हाँ, अब देखो अकेले शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस है, इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस, यानी इन दोनों के साथ भी टेम्परेचर क्या हो रहा है, तो ये लिखोगे यस वी कैन से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इट इज आल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर, नो इट इज नॉट लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर, बिकॉज श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इन दोनों का टेम्परेचर कितना आ रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस। तो 3 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं है, ज्यादा है, तो वहां लिखेंगे नो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द क्विज पॉजिटिव मार्क आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वर 25, -5, -10, 15 एंड 10। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए स्कोर्स क्या दिया हुआ है 5 राउंड का, किसका स्कोर, जैक का स्कोर। तो लिख लेते हैं स्कोर्स ऑफ जैक इन 5 सक्सेसिव राउंड्स आर, राउंड्स वर क्या थे, 25, -5, -10, 15 एंड 10। ये 5 राउंड के स्कोर्स हैं, जैक के 5 राउंड के स्कोर हैं। पहले राउंड में उसने 25 स्कोर किया है, दूसरे राउंड में -5 स्कोर किया है, तीसरे राउंड में -10 स्कोर किया है, चौथे राउंड में 15 स्कोर किया और 5वें राउंड में 10 स्कोर किया है। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर एट द एंड, तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल स्कोर ऑफ जैक, टोटल स्कोर ऑफ जैक। अब टोटल स्कोर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी गेम में पहले राउंड में 3 मार्क्स स्कोर करता हूं, दूसरे राउंड में 2 मार्क्स स्कोर कर रहा हूं, तो हमारा टोटल स्कोर कितना होगा, 5 ही तो होगा। तो इसी तरीके से इसने जितने भी राउंड्स में 5 राउंड में जो स्कोर्स किए हैं उस सारे स्कोर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब देखो 25 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस का साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस 15 प्लस 10। अब क्या करते हैं, पॉजिटिव को एक साथ लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, 25 प्लस 15 और प्लस 10, ये -5 और -10, ये और ये तीनों एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 25 में 15 ऐड किया तो कितना हो गया 40, 40 में फिर 10 ऐड किया तो कितना हो गया 50, पॉजिटिव 50 हो गया। ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं। तो कितना आ गया -15, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 35, यानी उसका टोटल स्कोर जो होगा 5 राउंड का वो कितना होगा 35। नोट कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए 3,
at Srinagar temperature was -5 degrees Celsius on Monday and it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday it rose by 4 degrees. What was temperature on this day? देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को कितना था -5 डिग्री सेल्सियस। तो लिखोगा टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे कितना है -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ है, नेक्स्ट डे टेम्परेचर ड्रॉप्ड हुआ है। सिंस टेम्परेचर dropped by 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। अब टेम्परेचर ड्रॉप्ड हुआ यानी कि मतलब यह है कि टेम्परेचर गिरा, कम हुआ। तो अब 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तो निगेटिव से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब यानी कि अगर मान लो अभी टेम्परेचर, इस समय का टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है और टेम्परेचर 2 डिग्री ड्रॉप हो गया तो हम क्या करते हैं, 2 माइनस कर देते हैं। तो 2 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो हम 2 क्या करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस में से माइनस कर देंगे। मान लो अभी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और 1 घंटे बाद 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप कर दिया गया, तो 1 घंटे बाद टेम्परेचर क्या होगा, तुम तुरंत जवाब दोगे 23 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अभी 25 डिग्री सेल्सियस था और 1 घंटे बाद 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड हुआ है। यानी कि अभी के टेम्परेचर में से 2 डिग्री सेल्सियस हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि अभी के टेम्परेचर में से हम क्या किए, जितना ड्रॉप्ड हुआ उतना टेम्परेचर माइनस कर दिए। तो अभी का टेम्परेचर श्रीनगर का क्या है, मंडे का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है। कितना ड्रॉप्ड हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 डिग्री सेल्सियस हम किसमें से माइनस कर देंगे, -5 डिग्री सेल्सियस में। तो वो फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा ऑन ट्यूसडे। तो लिखेंगे देयरफॉर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे का टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मंडे के टेम्परेचर में से जितना टेम्परेचर ट्यूसडे को ड्रॉप हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, दोनों निगेटिव हैं, इस नाते से ये जुट जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा ट्यूसडे को, -7 डिग्री सेल्सियस। अब देखो एक क्वेश्चन और उसमें पूछा है, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस ऑन, अब वेडनेसडे को रोज किया, जब ड्रॉप कर रहा था तो माइनस कर रहे थे, तो रोज करेगा तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे किसमें, ट्यूसडे के टेम्परेचर में, क्योंकि वेडनेसडे को क्या किया है 4 डिग्री सेल्सियस रोज कर गया। तो लिखोगे देयरफॉर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे का जो टेम्परेचर था उसमें आप क्या करोगे, ऐड कर दो कितना, जितना टेम्परेचर रोज किया है, कितना रोज किया है 4 डिग्री सेल्सियस, तो कितना फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। नहीं, वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है -3 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं ओरली समझा देता हूं, इसको तुम लगाओगे। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 500 मीटर एबव द सी लेवल। जो सी लेवल की हाइट होगी, एबव जो होगी, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि हाइट ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, +5000 हो जाएगा। हाइट ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, +5000 हो जाएगा। इसको नोट कर लेंगे आप। हाइट ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ प्लेन हो जाएगा +5000। क्यों, क्योंकि एबव द सी लेवल है। जब बिलो द सी लेवल की बात करेंगे तो हम माइनस लिखेंगे उसी को। अब देखो एट द पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली एबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। अब देखो हाइट ऑफ सबमरीन जो होगा, हाइट ऑफ सबमरीन, जो सबमरीन की हाइट होगी वो क्या होगी
-1200 मीटर। ये माइनस क्या शो कर रहा है? बिलो द सी लेवल। ये प्लस क्या शो कर रहा है? एबव द सी लेवल। अब इन दोनों के बीच, ये मान लो कि तुम्हारा सी है, इसी के जस्ट एबव 5000 मीटर एबव एक प्लेन है, और इसी के जस्ट नीचे 1200 मीटर एक सबमरीन है। अब इन दोनों के बीच की हाइट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली इन दोनों के बीच की हाइट को निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे मान लो अगर कोई चीज ये हमारा सी लेवल से 200 मीटर की जो ऊंचाई पे है और ये हमारा सी लेवल से 100 मीटर की ऊंचाई पे है, तो इन दोनों के बीच का जब डिस्टेंस निकालना रहता है, डिफरेंस बिटवीन हाइट्स, तो हम क्या करते हैं? इसमें से इसको माइनस करते हैं। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा? इन दोनों के बीच का जो हाइट आएगा 100 आएगा। तो सेम यहाँ पे भी करना है, इसमें से हम इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। देखो लिखेंगे हाइट बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन, प्लेन एंड सबमरीन। मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे आपको नहीं लिखना है, पूरा आप लिखेंगे हाइट ऑफ प्लेन, हाइट ऑफ सबमरीन, बिटवीन पूरा स्पेलिंग लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे? 5000 में से माइनस कर देंगे, किसके हो? -1200 मीटर को। जब माइनस और माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? फाइनली प्लस हो जाएगा। देखो कितना आ गया? 6200 मीटर। इन दोनों ऐसे भी तुमको दिख रहा है 6200 मीटर है, ये 5000 और ये 1200, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 6200 आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पे भी कितना आ गया? 6200 मीटर। तो ऐसे आपको लगाना है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है व्हाट मोहन डिपॉजिट 2000 इन बैंक, हिज बैंक अकाउंट, विथड्रॉ 1642 फ्रॉम इट the next day. If withdrawal amount from the account is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposited? अगर विड्रॉल अमाउंट को हम निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे तो डिपॉजिट अमाउंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर से। उसके बाद आपको क्या करना है? फाइंड द बैलेंस इन द मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। आपको सिंपल से सब्ट्रैक्शन करना है। 2000 में से 1642 क्या कर देना है? माइनस कर देना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है रीता गोज 20 km टुवर्ड द ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। अब देखो यहां पे हमें क्या करना है? यहां साफ साफ लिखा हुआ है टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। अगर टुवर्ड ईस्ट के डिस्टेंस को हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टुवर्ड्स वेस्ट के, अगर टुवर्ड ईस्ट हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो टुवर्ड वेस्ट क्या होगा? निगेटिव इंटीजर होगा। से मान लो अगर ये ए पॉइंट है और टुवर्ड ईस्ट हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर ये पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? निगेटिव इंटीजर से। तो सपोज करो यहाँ ए पॉइंट है, ए पॉइंट से 20 km टुवर्ड्स गई ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट गई 20 km, तो प्लस 20 km गई। उसके बाद टू पॉइंट बी, और कहाँ पहुंच गई? पॉइंट बी पे पहुंच गई। सी मूव्स 30 km टुवर्ड द वेस्ट, और बी से कहाँ मूव की? 30 km टुवर्ड द वेस्ट। तो ये आपका जो डिस्टेंस है 30 km है, लेकिन कैसा है? -30 km है वेस्ट along the same road. If the distance toward east is represented by positive integer, then how will you represent the distance traveled toward the west? तो सिंपल सा है, if the distance traveled toward east is represented by positive integer, then distance traveled toward west will be represented by negative integer. It is your answer. उसने साफ साफ पूछा है कि अगर ईस्ट में चला हुआ डिस्टेंस पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं तो वेस्ट में चला हुआ डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप बताओगे वेस्ट में चला हुआ डिस्टेंस निगेटिव इंटीजर से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। आगे देखिए, बाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अब देखो फाइनल पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को पहले सम करेंगे और देखेंगे फाइनल साइन क्या आ रहा है। अब क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए, लिख लेते हैं डिस्टेंस
ट्रेवल्ड फ्रॉम ए कितना +20 km। +20 km क्या बता रहा है, ए से वो किधर गई है, ईस्ट की तरफ गई है, टुवार्ड्स ईस्ट। प्लस क्या बता रहा है, टुवार्ड्स ईस्ट। ये लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस आपको साफ साफ क्वेश्चन में ही दिया है, प्लस रिप्रेजेंटेड टुवार्ड्स ईस्ट। तो फिर यहां लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम बी से किधर की ओर गई, वेस्ट की तरफ गई, कितना -30 km। -30 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेस्ट गई है, कितना किलोमीटर, 30 km। अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर फाइनल पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 20 + -30, फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 - 30 यानी -10 km। -10 km क्या बता रहा है, ए से उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ए था, ए से वो कितना है, 10 km टुवार्ड्स वेस्ट है। फाइनल पोजीशन was 10 km west from A। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है, आगे के क्वेश्चन में तुम्हें एक स्क्वायर मैजिक दिया हुआ है, उसमें पूछा है कि ये स्क्वायर है या नहीं है, मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको पहले इसके सारे रो सारे कॉलम ऐड करने हैं, सारे डायगोनल्स ऐड करने हैं। अगर सब सम इक्वल आता है तो स्क्वायर मैजिक है, अदरवाइज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको मैंने करना सिखाया है, आप कर लेंगे, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेंगे। यू विल ट्राई टू डू द क्वेश्चन नंबर 10 आल्सो। ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।